हेलो फ्रेंड्स। एक और इंग्लिश ग्रामर का पेपर हमारे पास मौजूद है और आइए देखते हैं इस पेपर का सॉल्यूशन क्या होगा। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, हेडिंग ए है यहाँ पर, टिक द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर कुछ लाइनें दे रखी हैं और उनके लिए तीन तीन ऑप्शंस मौजूद हैं। जो ऑप्शन सही है उस पर हम सही का निशान लगाएंगे। नंबर 1 पर है, सेंटेंसेस कैन ब्रॉडली बी डिवाइडेड इनटू टाइप्स। यानी इसका मतलब यह है कि वाक्यों को यानी सेंटेंसेस को हम कितने तरह या कितने प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए, ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4 और ऑप्शन सी 5। तो मेरे हिसाब से इसका जो ऑप्शन सी है ये सही है। यानी जो सेंटेंसेस होते हैं हम उनको 5 कैटेगरी में या 5 टाइप्स में हम उनको डिवाइड कर सकते हैं। वो होते हैं ना, अफर्मेटिव और निगेटिव और क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी, इंटेरोगेटिव। ये जो टाइप्स होते हैं सेंटेंसेस के, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ असर्टिव। अब देखिए सेकंड, इन एन, यहाँ पर ब्लैंक आ गया, सेंटेंस द सब्जेक्ट इज मोस्टली प्लेस्ड बिफोर द वर्ब। यानी किस सेंटेंस में सब्जेक्ट को ज़्यादातर वर्ब से पहले रखा जाता है, वर्ब से पहले, असर्टिव में, इंटेरोगेटिव में या इम्पेरेटिव में। तो इसका सही ऑप्शन है फ्रेंड्स, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस जो स्टेटमेंट वाला जो सेंटेंस होता है वो हमारा असर्टिव सेंटेंस होता है और उसमें वर्ब से पहले ही सब्जेक्ट को रखा जाता है। जैसे मैं कहूँ कि राम इज आ बॉय, ये एक असर्टिव सेंटेंस है। अब देखिए, ये वर्ब है इसमें और ये सब्जेक्ट है, तो वर्ब से पहले सब्जेक्ट है, ठीक है। ऐसे ही इन एन ब्लैंक आ गया, सेंटेंस द सब्जेक्ट यानी यू जो है इज एब्सेंट। कौन से सेंटेंस में सब्जेक्ट यानी यू हिडन रहता है यानी एब्सेंट रहता है, तो वो है हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस। जैसे हम कहते हैं गो देयर, तो यहाँ पर यू जो है ये हिडन है, एब्सेंट है, वर्ब से ही इस सेंटेंस को शुरू कर दिया जाता है। देयर आर पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश लैंग्वेज 8। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं। वैसे मॉडर्न इंग्लिश में आर्टिकल्स को भी शामिल कर लिया गया है। नंबर 5, एन एडवर्ब कैन मॉडिफाई एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। तो एडवर्ब इनमें से किसको और मॉडिफाई कर सकता है, नाउन को, प्रोनाउन को या वर्ब को? तो वर्ब को करता है। एडजेक्टिव को करता है, अनदर एडवर्ब को करेगा और वर्ब को करेगा। अब देखते हैं हम, टिक द करेक्ट स्टेटमेंट एंड क्रॉस द रॉन्ग वंस। अगर लाइन सही है तो राइट का निशान लगाएंगे, गलत है तो गलत का निशान लगाएंगे। अ प्रोनाउन कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, यानी प्रोनाउन को हम नाउन की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अ सेंटेंस कैन बी फॉर्म्ड इवन विदाउट अ वर्ब, एक सेंटेंस को, वाक्य को बिना वर्ब के बनाया जा सकता है, ये लाइन गलत है। सेंटेंस में वर्ब का होना बहुत ज़रूरी है, बिना वर्ब के तो सेंटेंस बनेगा ही नहीं। आर्टिकल्स आर आल्सो कंसाइडर्ड एज पार्ट्स ऑफ स्पीच इन मॉडर्न इंग्लिश। मॉडर्न इंग्लिश में आर्टिकल्स को पार्ट्स ऑफ स्पीच भी माना जाने लगा है, ये लाइन भी सही है। अ कंजंक्शन इज अ ज्वाइनिंग वर्ड, कंजंक्शन को ज्वाइनिंग वर्ड कहते हैं, ये भी ठीक है। एन एडवर्ब कैन नॉट मॉडिफाई अनदर एडवर्ब, अभी बताया था एडवर्ब जो है अनदर एडवर्ब को मॉडिफाई करता है, और ये कह रहे हैं कि कैन नॉट नहीं करता है, तो ये लाइन गलत है। अब देखिए इसमें सी वाला, नेम द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स, यानी जो वर्ड्स यहाँ पर अंडरलाइन है उनका पार्ट ऑफ स्पीच बताना है। देखिए, सिंगर एक नाउन होता है और नाउन से पहले जो एक गुड आया है तो ये इसको क्वालिफाई कर रहा है, तो ये गुड जो है यहाँ पर एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव। ऐसे ही यहाँ पर वेरी, वेरी क्या होता है, एडवर्ब। स्ट्रेंज नाउन से पहले आया है, एडजेक्टिव। और यहाँ पर ट्रेन, ये तो थिंग है, वस्तु, ये है नाउन। फादर से पहले आया है माई, तो माई यहाँ पर एडजेक्टिव है। अब देखते हैं हम डी वाला क्या है।
फाइंड आउट द नाउन वर्ब एंड एडजेक्टिव इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये जो सेंटेंसेस है इसमें हमें पहले नाउन बताना है, फिर वर्ब, फिर एडजेक्टिव। सबके लिए जगह दे रखी है। पहली लाइन पर नाउन लिखेंगे, दूसरी लाइन पर वर्ब, तीसरी लाइन पर एडजेक्टिव। और इन सेंटेंसेस में द न्यू बुक इज ऑन द टेबल, इसमें जो देखिए नाउन क्या है, बुक। हमने बुक लिखा, एक एक वर्ड है। वैसे नाउन दो भी हो सकते हैं, टेबल भी नाउन है, लेकिन मैं एक ही लिख रहा हूँ, एक की जगह दे रखी है तो एक ही लिख रहा हूँ। ये तो हो गया हमारा नाउन। वर्ब है इसमें, अब नाउन के बाद हमें लिखनी है वर्ब। वर्ब है इसमें इज, और एडजेक्टिव है इसमें न्यू। दूसरा, वी सा अ बिग एलिफेंट, सबसे पहले हमें नाउन भरना है, एलिफेंट भर देते हैं। और वर्ब है इसमें सा, SAW। और एडजेक्टिव है इसमें एलिफेंट से पहले आया बिग, बिग आ जाएगा ये हो गया हमारा इसमें एडजेक्टिव। द फार्मर इज वर्किंग हार्ड इन हिज फील्ड, यहाँ पर फार्मर भी नाउन है, फील्ड भी, तो मैं तो इसमें फील्ड भर रहा हूँ, फील्ड नाउन है। फील्ड से पहले आया हिज, हिज हो गया एडजेक्टिव, यहाँ भर देंगे। और इसमें वर्ब है इज वर्किंग, इज वर्किंग, ये आ जाएगा वर्ब में। इसके बाद अ क्रो इज क्लेवर बर्ड, बर्ड और क्रो ये दोनों नाउन हैं, तो बर्ड लिख देते हैं यहाँ पे, ये नाउन हो गया। इसके बाद वर्ब आ गई इसमें इज, और क्लेवर आ गया इसका एडजेक्टिव। फ्रेंड ये नाउन है, इसमें भी इज वर्ब है, और फ्रेंड से पहले आया बेस्ट, ये हो गया एडजेक्टिव। अब देखते हैं ई वाला पार्ट। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय एडिंग सुइटेबल सब्जेक्ट्स। कुछ प्रेडिकेट्स दे रखे हैं, इनमें हमें सब्जेक्ट भरना है। इज अ फिशरमैन, किसी का भी आप नाम लिख सकते हैं, रामू इज अ फिशरमैन। शैल हेल्प यू, आई के साथ शैल आता है, वी के साथ भी आता है, आई या वी कोई भी भर सकते हैं। आई शैल हेल्प यू। वाज टेलिंग अ लाई, यहाँ पे आप भर सकते हैं ही। इज़ वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट, किसी का नाम लिख दें, सागर। इज़ वेरी नॉटी गर्ल, किसी का भी नाम लिख दें, सीता। शी भी लिख सकते हैं, सीता इज़ वेरी नॉटी गर्ल, हो गया। अब देखें बैक साइड में क्या है इसके। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय एडिंग सुइटेबल प्रेडिकेट्स। यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट्स दे रखे हैं और इसके आगे हमें प्रेडिकेट लगाना है ताकि ये कंप्लीट हो जाए सेंटेंस। दे आर प्लेइंग, कंप्लीट कर देंगे इसको, दे से सेंटेंस बना देंगे। दे आर प्लेइंग इन द फील्ड, यहां तक भी कर सकते हैं, दे आर प्लेइंग। द फार्मर्स आर ग्रोइंग क्रॉप्स, ये हो गया। द वुड कटर इज कटिंग द वुड, ओके। योर मदर इज टेलिंग स्टोरीज, कुछ भी लिख सकते हैं, सेंटेंस सही होना चाहिए बहरहाल। देयर हाउस इज वेरी ब्यूटीफुल, ये हो गया। अब देखते हैं इसमें यहाँ पर जी वाला जो है ये, राइट टू प्रॉपर नाउन्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग्स, मतलब ये कॉमन नाउन है, इनके लिए दो प्रॉपर नाउन लिखने हैं। तो प्रॉपर नाउन का मतलब होता है खास नाम। एक तो लिख देते हैं यहाँ पे सीता क्योंकि गर्ल है, और एक लिख देते हैं यहाँ पर सीमा, ये हो गए। ऐसे ही बिल्डिंग, तो एक लिख देते हैं ताजमहल, ताज महल, और एक लिख देते हैं रेड फोर्ट, रेड फोर्ट, और इससे पहले द लगा देते हैं, द। कंट्री एक लिख देते हैं इंडिया, और एक लिख देते हैं पाकिस्तान। सिटी एक लिख देते हैं मुंबई, और एक लिख दें दिल्ली। डेजर्ट एक लिख दें थार, और एक लिख दें सहारा। इनसे पहले भी द लगाया जाता है। तो दोस्तों ये थी एक ग्रामर की वीडियो। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।